आपने फिजिकल एजुकेशन हासिल की है, आप क्या 5 गाइडलाइंस देते हैं? गाड़ी अनफिट हो गया, वो कहाँ गया है इलाज कराने के लिए, क्या उसका ऑपरेशन होगा या क्या होगा, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी क्या है और कितने तरह का होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया या एंशियंट टाइम में किस स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया? यस यस आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। बैठ बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से बैठ। बताइए, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? सर फिजिकल एजुकेशन था ग्रेजुएशन। फिजिकल एजुकेशन। और यहाँ ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है? सर हिस्ट्री। हिस्ट्री है। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पहला प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, तीसरा जेल सुपरिटेंडेंट, नेक्स्ट सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार इलेक्शन सर्विस। इसके बाद सर मुझे याद नहीं है। चलिए, आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी मेरा वॉलीबॉल खेलना है सर। अच्छा, वॉलीबॉल। यस सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि समय लग गया कुछ ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद? तो सर समय थोड़ा लग गया है, परंतु सर इस बीच में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। फिजिकल एजुकेशन के लिए और कौन सा करियर है? सर और करियर जैसे टीचर स्पेसिफिक होते हैं, हाँ। और सर स्पोर्ट्स फील्ड में भी बहुत सारे करियर हैं। फॉर एग्जांपल सर कोचेज या फिर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के रूप में, और सर जिनका फिजियोथेरेपी रहता है स्पेशलाइजेशन, उनके लिए सर फिजियोथेरेपिस्ट का भी वो फिजियोथेरेपी अलग चीज है। यही है सर। आप फिजिकल एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं? सर फिजिकल एजुकेशन में मेनली सर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, टेक्निकलिटीज उसकी जो भी हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा सर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में। थर्ड सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। एक तो आपको टीचर में, तो आपने टीचर में ट्राई नहीं किया? नहीं सर। फिजिकल एजुकेशन वाले तो दिए थे या नहीं दिए थे? सर अभी तक नहीं दिया हूँ। नहीं दिए। यस। अच्छा, और दूसरा एक था कि क्या मेडल लाओ मेडल लाओ नौकरी पाओ, नौकरी पाओ स्कीम है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया गया है, खास करके सर इस राज्य में स्पोर्ट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि सर विभिन्न स्तर पे, जैसे कि ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, या नेशनल गेम्स में है, तो उनमें जिनको मेडल आएगा, जो कलर होल्डर होंगे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक नौकरी दी जाएगी सर। तो इससे सर खेल के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ेगा। खेल इसका उद्देश्य बताइए सर। इसका उद्देश्य मेडल लाओ नौकरी पाओ, यस इसका उद्देश्य क्या है? सर मुख्य उद्देश्य इसका है कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, खेल को एक करियर ऑप्शन के रूप में लोगों के प्रति बढ़ावा देना, कि लोग खेल को एक करियर के रूप में चुने, इसलिए सर। खेलो इंडिया। यस। क्या जानते हैं सर? खेलो इंडिया एक भारत सरकार के द्वारा चलाया गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें सर स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट होता है, विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले जाते हैं। सर ये दो तरह के होते हैं, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, और एक खेलो इंडिया जो नेशनल्स के रूप में माना जाता है, सीनियर का गेम होता है। योगा। यस सर। इज योगा बेटर देन जिम एक्सरसाइज? सर दोनों का अलग अलग महत्व है। योगा अपने जगह पे महत्व हमने जो कहा है उसका आंसर आपसे चाहिए। नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि योगा जिम से बेहतर है, क्योंकि सर बात यही है कि योगा का अपना महत्व है सर, और जिम का भी सर अपना महत्व है सर। मसल टोन बनाने के लिए हमें जिम्नेशियम को प्रेफर करना पड़ेगा, और योगा से सर हम शारीरिक रूप मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए वो सही है, परंतु सर अगर मसल टोन इम्प्रूव करना है,
कुछ टेक्निकलिटी है जहाँ पे सर फोकस करना है। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स का सर कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। कोई स्विमर है सर, तो उसको चेस्ट ब्रॉड करना है या उसका शोल्डर मजबूत करना है, तो उसके लिए सर जिम्नेशियम हिट करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर जिम जो है, चलिए जिम को अब छोड़ते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1982 में बनाया गया था, हैं? जो कि इस भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसके तहत सर जो स्कूल गेम्स हैं या यूथ गेम्स हैं उनको सर कोऑर्डिनेट किया जाता है, और लोगों जो खिलाड़ी हैं उनको सर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके रीजनल सेंटर्स हैं विभिन्न राज्यों में, जिसके तहत सर जो नए उभरते स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स की तरफ जो खिलाड़ी कदम बढ़ाना चाहते हैं उनको सर ट्रेनिंग दिया जाता है इसके तहत। आप का पहला चॉइस पुलिस है, क्यों? सर पुलिस के प्रति सर मेरा सबसे प्रमुख सर पर्सनल रीजन है। मुझे सर यूनिफॉर्म कॉलर जॉब में रुचि है, इसलिए मैं सर पुलिस सर्विस दिया हूँ प्रेफरेंस में। पुलिस तो बिहार में शक में है। सर कभी कभी ऐसा न्यूज में आता है, परंतु सर बिहार की पुलिस कभी कभी क्या, आप चले जाइए ट्रैफिक पर, यस देख लीजिए ट्रक को रोक करके दोनों का हाथ बढ़ा रहता है। सर ये संभवतः न्यूज में रहता है, पर इसके पीछे तो सर न्यूज में नहीं रहता है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सर मैंने बहुत जगह सर देखा है कि पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। बिहार पुलिस में सर बहुत सारे चीज हुए हैं जहां इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, और आज के समय में सर अच्छा प्रदर्शन कर रही है पुलिस। और सर कुछ कमियां हैं जिनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तहत सर दूर किया जा सकता है। और डाक बंगला चौराहे पर यस सर, किसानों का घेराव है, यस आप डीएसपी है, आपको दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है यस 2 दिन पहले, आप क्या क्या स्टेप लेंगे? सर मैं सबसे पहले तो स्टेप्स लूंगा कि जो सीनियर अथॉरिटी हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उनको मैं सूचित करूंगा। और सर मैं ये होने वाला है अगर प्रदर्शन, तो उसके लिए सर रीइंफोर्समेंट की तैयारी सर पहले कर लूंगा, जिससे कि मामला संवेदनशील ना हो। आप क्या क्या करेंगे वही तो बताना है। मैं तैयारी कर लूंगा, वही तैयारी तो जानना चाहते हैं। यस सर, मैं सर रीइंफोर्समेंट बुलाऊंगा, और सर क्या बनाइएगा? सर सुरक्षा के लिए सर पुलिस की टुकड़ी मंगाऊंगा, जो कि अगर मामला बताइए ना क्या क्या करिएगा बस। ये सर दूसरा सर मैं या आज ही होने वाला है? यस सर, है ना, 11 बजे से होने वाला है। यस आप कै बजे निकलेंगे, क्या क्या करेंगे, आपके साथ क्या क्या जाएगा? सर मैं अपने साथ अपना एक टीम लेके जाऊंगा जो उस जगह को की घेराबंदी करेंगे, और सर वहां पे अगर मुझे जरूरत पड़ी तो और भी फोर्सेस को मैं बुलाऊंगा। दूसरा सर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है प्रदर्शन के केस में, मैं उस पर भी कंट्रोल लगाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा सर मैं उस प्रदर्शन के लीडर को पहचानने की कोशिश करूंगा, उनसे सर कम्युनिकेशन बैठाऊंगा कि क्या है मैटर, मैं मैटर जानने की कोशिश करूंगा। आप कभी कोई प्रदर्शन धरना होते हुए और पुलिस के होते हुए देखे हैं या नहीं देखे हैं? सर टीवी पर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? टीवी पे देखा हूँ सर। तो क्या देखे हैं? सर मैं वहां पे देखा हूँ पुलिस पहुंची है और पुलिस वार्ता कर रही है लोगों से कि क्या हुआ है, समस्या जानने की कोशिश करती है, और अगर सर मामला उग्र होता है तो फिर पुलिस अपनी नहीं, कार्रवाई करती आपके है। साथ आप क्या इंतजाम करके जाएंगे ये तो आप बोल ही नहीं रहे। सर मैं अपने सिम टुकड़ी के साथ जाऊंगा। वो तो हो गया, टुकड़ी बल फल 1000 फोर्स आप यस लिए, सर। सिर्फ फोर्स जाएगा और कुछ जाएगा? सर और मैं कुछ जो ऑर्डर्स हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन पे भी बात अरे करूंगा। भाई आप चलिए छोड़िए, नहीं कर पाए। ओबेसिटी, यस सर, बस हम लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ दे रहे हैं। यस ओबेसिटी एक नेशनल प्रॉब्लम हो रहा है भारत के लिए, यस सर, मोटापा। यस सर। इसके लिए आप ने फिजिकल एजुकेशन हासिल की है, आप क्या 5 गाइडलाइंस देंगे? सर सबसे पहला गाइडलाइन तो मैं दूंगा कि सर जो बाहरी फास्ट फूड हैं इन पे रोक लगे, क्योंकि ये एक मेजर कंसर्न है सर ओबेसिटी बढ़ने के लिए। दूसरा सर लोगों को सर सप्ताह में कम से कम 5 घंटे व्यायाम करना चाहिए, जिससे सर कुछ 5 घंटा? सप्ताह में सर, अच्छा, सप्ताह में? सप्ताह में कम से कम सर 5 घंटे व्यायाम करना चाहिए, जिससे तंदुरुस्ती बनी रहेगी।
दूसरा सर आज के इस बदलते परिवेश में सर बैठ के जॉब करने, डेस्क जॉब की ज़्यादा मात्रा है सर। वहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि लोग कुछ रिक्रिएशन का एक ऑप्शन ढूंढे जिससे थोड़ा बहुत सर चल फिर सकते हैं वो। और तीसरा सर मैं कितना देर बैठना चाहिए एक मर्तबा में, ऐसा कुछ है आपकी किताब में? सर ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, कितना देर बैठना चाहिए, फिर कितना देर एक्टिविटी में आना चाहिए? माफी चाहूंगा सर। अच्छा, ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाए Yes, ओबेसिटी को लेके, क्या पॉलिसी बनेगी? सर माफ कीजिए, किस रिगार्डिंग में? ओबेसिटी Yes, को sir. दूर करने के लिए दूर करने के लिए सरकार की कोई पॉलिसी बननी चाहिए या? सर सरकार की तरफ से कदम उठाया भी जा रहा है और होना भी चाहिए। जैसे सर कुछ कदम इस प्रकार हैं कि लोगों में सर एक कल्चर चलिए, लास्ट डेवलप किया क्वेश्चन जाए। है कि ओलंपिक यस सर। पिछला कब हुआ था, कहाँ हुआ था? आगे ओलंपिक कब होना है, कहाँ होना है? सर पिछला ओलंपिक 2024 में हुआ है जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ है। और सर अगला ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। आपका ऑप्शनल यहाँ हिस्ट्री है यस सर। और ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। आपने डाइट पढ़ी होगी ना? यस सर। डाइट क्या है? डाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सर डाइट के कंपोनेंट हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये मुख्य 5 कंपोनेंट्स। कुछ छूट रहा है, उसके बिना सब बेकार है। फाइबर्स। फाइबर्स तो सब आ गया आपका। यस सर। और वाटर। वाटर 6 कंपोनेंट होते हैं फूड के। वाटर ही नहीं दीजिएगा तो कोई फूड तैयार ही नहीं होगा। यस बिना सर। पानी का चल नहीं सकते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यस सर। माइक्रो एंड मैक्रो मैक्रो। न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होते हैं ये? सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी सर हमें हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल बताइए ना। और एग्जाम्पल में सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। और मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो सर हमारे शरीर को स्ट्रेंथ हो या किसी चीज में हमारे शरीर को मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो गया। स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं ना, सुनते हैं कि फलाना खिलाड़ी अनफिट हो गया, यस सर। अब कहाँ गया है इलाज कराने के लिए, क्या उसका ऑपरेशन होगा, ये क्या होगा? यस स्पोर्ट्स इंजरी क्या है और कितने तरह का होता है ये? सर। स्पोर्ट्स इंजरी बेसिकली जो स्पोर्ट्स खेलने में लोगों को मांसपेशियों से जुड़े या किसी भी प्रकार के शारीरिक रूप से इंजरी होती है उसे स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और ये सर कई तरह के होते हैं। जैसे सर एक स्पोर्ट्स इंजरी होता है जो बोन से रिलेटेड होता है और कुछ इंजरी होते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होते हैं। क्या होते हैं बोन से रिलेटेड? क्या सर होगा? बोन से रिलेटेड इंजरी जैसे हो गया सर फ्रैक्चर हो गया और कंटेंशन हो गया सर, जो कि बोन टूट जाता है पर अलग नहीं होता है। कंट्यूशन होता है सर। और उसके बाद सर पंक्चर्ड वुंड होता है। इस प्रकार के बोन से रिलेटेड इंजरी हैं। और सर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में इसके लिए कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है कहीं पर? कोई डॉक्टर इसके लिए होते हैं अलग से? ये सर डॉक्टर सर अलग से डॉक्टर नहीं होते हैं। जिस प्रकार का इंजरी है उस हिसाब से डॉक्टर होते हैं। जैसे हड्डी से अगर संबंधित है कोई तो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए कोई अलग सुनते हैं कि स्पेशलाइज डॉक्टर कहीं विदेश में रहते हैं वो लोग। मैक्सिमम लोग तो देखते हैं विदेश में इलाज करा के लौटता है, क्रिकेटर वगैरह खास के हम लोग फॉलो करते हैं। तो सर मैं जहां तक जान रहा हूं सर बहुत सारे जगह हैं जहां स्पोर्ट इंजरी सेंटर एक स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाया जा रहा है। जैसे कि सर दिल्ली में भी सफदरजंग में एक स्पोर्ट इंजरी सेंटर है, वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही है। और सर बिहार में भी स्पोर्ट इंजरी सेंटर है, एनएमसीएच में बनाया गया है एक सेंटर जहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी को देखा जाएगा। अच्छा, इससे संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से। यस सर। कि डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन से योगा होते हैं, क्या नाम होता है उसका? सर डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। योगा का नाम बताइए ना। इसके लिए सर आसन का नाम बताइए। सर इसके लिए स्पेसिफिक आसन नहीं है पर प्राणायाम हम कर सकते हैं सर, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, रक्तचाप ठीक रहे तो हमारा सर कंट्रोल में रहेगा। मंडूकासन क्या होता है? सर मंडूकासन मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा सर। नहीं ध्यान दे रहा है, इसलिए वो डायबिटीज के लिए है। वो माफी चाहूंगा सर, मैं नहीं याद। ये सब पढ़ाई नहीं हुई आपको? हाइपोटेंशन के लिए कौन आसन है? हुई है सर। डायबिटीज के लिए कौन आसन है? तो आपका सिलेबस में है ये चीज। यस सर। यस सर। है ना? आपका पुलिस सर्विस है। साहब ने पूछा कि कहीं धरना प्रदर्शन होने वाला है, सूचना आपको मिल गई तो स्टेज वाइज बताइए। तो आपने कहा कि हम अपना टुकड़ी लेके जाएंगे, बैरिकेडिंग कर देंगे।
ये दो बातें तो सही है, यस लेकिन साथ ही साथ आपको बैरिकेडिंग कहीं करेंगे ट्रैफिक रुक जाएगा, यस उसके लिए क्या करेंगे आप? सर, ट्रैफिक गाइडलाइंस जारी करेंगे हम्म, उस समय कि ट्रैफिक को ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे, सीधा डाइवर्ट बोलिए करेंगे। ना, यस सर, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर डाइवर्ट देंगे करेंगे, ताकि पब्लिक को असुविधा हो। असुविधा ना हो। और जब आपने टीवी पर देखा है धरना प्रदर्शन को कंट्रोल होते हुए, यस सर, तो अब आगे बता दीजिए, टुकड़ी और बल को एक अलावे और बैरिकेडिंग के अलावे और क्या क्या कीजिएगा? सर मैं आसान चीज है ये, सर मैं अभी टीवी में दिखाई पड़ता है भाई। याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहूँगा। वाटर कैनन, यस सर, टीयर गैस। सर फोर्स मैं यूज करूंगा, लेकिन लास्ट रिसोर्ट पे सर, अगर अरे तो जरूरत इससे पड़ी पहले क्या करेंगे आप? तो। यस सर, इसके पहले तो वही वाटर कैनन और Yes, टीयर sir. गैस है ना, यस सर, ये तो आपको जानना होगा, आपकी पुलिस आप सर्विस साथ है, भी नहीं ले जाएंगे, वो तो पूछा गया है कि आप sir. अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। साथ ले जाना हो चाहूंगा सबको। आप तो बल से आगे बढ़ ही नहीं रहे। हाँ सर, ये सब ये आपका पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस है, यस और सर, आपका बाकी 3 चॉइस जो है वर्दी वाला है वो। यस सर, ये तो आपको जानना होगा पुलिस के बारे में डिटेल। पुलिस के एक्ट में, यस सर, जिस एक्ट में पुलिस काम कर रही है आजकल अपराध नियंत्रण के लिए, यस सर, उसमें 3 एक्ट था पहले, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। यस सर, अब नया एक्ट बन गया है, यस सर। कौन सा एक्ट है वो? सर पहला है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है सर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है सर बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आप बताइए कि आईपीसी और बीएनएस में यस सर, क्या चेंजेज हुआ है? सर आईपीसी और बीएनएस में मेजर चेंजेस हुए हैं, कुछ नए क्राइम्स को जोड़ा गया है सर, साइबर पहले क्राइम बताइए से। सेक्शन वहाँ कितना था, यस सर, सेक्शन यहाँ कितना ये आया, फिर सर माफी चाहूंगा, मैं सेक्शन का नंबर आप नहीं देख है। लीजिए हम सबको। आपका ले लिया है। लिखना होगा। और बताइए हाँ, क्या क्या चेंजेज हुआ है बता दीजिए। और सर इसमें कुछ कुछ क्राइम्स हैं जिनको हाँ हटाया भी गया है पहले का, और सर क्या कुछ एग्जाम्पल बता तो दीजिए, ये तो आपका मतलब ये जवाब हो गया भी- गोल मटोल। यस सर, ये फिर भी क्या किसको हटाया गया, किसको ऐड किया गया, किस चीज पर फोकस किया गया, यही 3 चीज बताना है आपको। सर फोकस तो नए उभरते क्राइम जो हैं सर, साइबर क्राइम, इस पे किया गया है। आप सबको देख लीजिएगा, यस सर, बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप फर्स्ट पुलिस सर्विस है। यस आपका ये फिजिकल एजुकेशन है और ऑप्शनल है हिस्ट्री। यस सर, हिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, आप हैं फिजिकल हिस्ट्री में नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं हो, ठीक है, तो हम आपका हिस्ट्री से ही पूछ रहे हैं। यस इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया था, या एंशियंट टाइम में किस स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया था? सर एंशियंट टाइम्स में जो स्पोर्ट्स होते थे मेनली वो घुड़सवारी होता था, और सर दौड़ होता था, कुश्ती होता था, तीरंदाजी होता था, इस सब पे सर फोकस किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम बताइए। सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि स्पोर्ट्स किस पे जोर दिया जाता था। आपने एक तो बता दिया कि मल्लयुद्ध होता था, यस पहले वो लोग मल्लयुद्ध करता, Yes, sir. स्विमिंग होता था, आर्चरी sir. होता था, सब है। एलिफेंट पोलो होता था, जो अभी पोलो चल रहा है, उसका sir. पहले का बड़ा स्टैंडर्ड होता था। अभी घोड़ा पे करता है, हॉर्स पोलो खोलता था, वहां हाँ। पे एलिफेंट पोलो हुआ, ये मैं होता था। हाँ, पढ़ लूंगा सर। एक अबरा था कलाड़ी पैटू, कलारी पढ़ लूं। पैटू, ये जरा देखिएगा आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, अगर गूगल भी करिएगा तो आपको आ जाएगा, किताब में भी है। यस सर, क्योंकि आपने फिटनेस के बारे में इतना ये हुआ तो बताए। ठीक है, अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे तो बैक टू हड़प्पा सिविलाइजेशन, यस तो आप हमको उसके बारे में 5 लाइन बताइए, फिर आगे का हम काउंटर क्वेश्चन हम पूछेंगे आप। सर। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सिविलाइजेशन था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। यह अपने सर शहरी जो ग्रिड पैटर्न है इसके लिए फेमस था। दूसरा सर इसमें बर्न ब्रिक यूज किया था, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक का एक मिसाल समझा जाता है। तीसरा है सर इसकी स्क्रिप्ट अभी तक सर नहीं डिसफर हुई है कि इनका एक स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक था। और दूसरा सर इनका व्यापार भी सर अगर देखा जाए तो स्टील के थ्रू होता था। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? ड्रेनेज सिस्टम सर ग्रिड पैटर्न पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। कवर्ड था या खुला था? सर कवर्ड था। ठीक है, बताइए और बताइए। जब आप बोलते हैं डिसाइफर नहीं हुआ, यस सर, तो फिर इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में लोग जाने कैसे इसके बारे में? फर्स्ट हिस्टोरियन यस सर, who has gone to the site, ठीक है, और उसको जब खुदा एक्सकवेशन हुआ तो हड़प्पा का कौन किया, मोहनजोदड़ो किया, और किस साल में किया, जिससे हम लोग जानते हैं? सर हड़प्पा का खोज श्री दयाराम सहनीक जी के द्वारा किया गया था।
कब किया गया? और सर ईयर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और और मोहनजोदड़ो का खोज सर राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और सर और भी भारत में बताइए, देश हैं। कालीबंगम है, ये लोथल सर, है, सर लोथल है, चन्हुद्रो है। बीवी लाल जी के द्वारा किया गया था। बीवीलाल के द्वारा क्या किया गया था? कौन बोला? लोथल। लोथल का, Yes, कालीबंगम का, चन्हुद्रो का। सर ये मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और आफ्टर डेट 10 ईयर्स गैप Yes, में sir. जो है ना ये कर दिया। आर्कियोलॉजी में ये सर, कोई अभी है बड़ा इंस्टीट्यूट है? ये सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या काम उसका है? सर उसका काम है कि देश में जहाँ भी कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने की संभावना है वहाँ पे सर खुदाई करना और उसको संरक्षित करना ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य है। इधर निकट में बिहार में कहीं खुदाई हुआ, कुछ मिला है? निकट का मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। इतना याद कर रहे हैं, वो नहीं याद कैसे कर रहे हैं भाई? मैं छपरा में हुआ है, हाजीपुर में हुआ है, अभी निकट भविष्य 2-4-5 साल। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे यहाँ चेचर में, बड़ा बड़ा बना है रोड, अगर जाएंगे इधर से। ये सर, अब अच्छा चलिए, आपके घर कहीं भी जैसे हम लोग जाते हैं इधर से समस्तीपुर में जाते हैं तो ये रास्ता में ही चेचर है, एकदम बड़ा बढ़िया साइट बना चेचर है वैशाली में। हाँ, वैशाली में है। ये सर, फिर आपका छपरा में हुआ, चिनाद में हुआ। ये सब तो देखना है। हम इतिहास पढ़ लेंगे, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है तो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप एंशियंट के बाद और किसी दूसरे में भी इंटरेस्टेड हैं कि केवल एंशियंट पर है? सर मॉडर्न भी। मॉडर्न में, ठीक है। मॉडर्न में आप बताइए कि कौन आदमी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रहे? सर सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी रहे। कितने बार रहे? सर 3 बार। 3 बार तो बहुत लोग रहे। अब यही बता दीजिए कितने आदमी 3 बार रहे, तब आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर माफी चाहूंगा, एक यहाँ गलती हो गई मेरे से। सबसे ज्यादा टाइम के लिए सर रहे अबुल कलाम आजाद। 1940 से 1946 तक वो रहे। 46 में सर जेबी कृपलानी बने थे। ये सर, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहे, ज्यादा टाइम के लिए रहे, ज्यादा बार नहीं बने। ये सर, और आपका मेरा क्वेश्चन जो है दोनों तरह का था। तो दादा भाई नौरोजी भी 3 बार बने, बहुत लोग 3 बार बने। आप उसको अगर देखेंगे तो बहुत बार 3 बार। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का आपने नाम लिया, उसके बारे में 2-3 लाइन बताइए। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी रहे हैं। ये सर, क्या क्या उन्होंने काम किया, उनका क्या बारे में उनका सिग्निफिकेंस है? सर उनको सबसे पहले तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो पहले भारतीय मूल के आदमी थे जो ब्रिटिश संसद के मेंबर बने। दूसरा सर, उनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सारे खजानों को लूट के ले जा रही है, यहाँ के धन संपदा को चूस रही है। तो इसका थ्योरी उन्होंने दिया था, जो कि एक सर नेशनल मूवमेंट में बहुत मेजर साबित हुआ सर। फिलोसफिकल चेंज हुआ लोगों में, लोगों को अंग्रेज के बारे में पता चला। आप हमको 2 चीज बता दीजिए कि जैसे लोग कहता भारत सोने की चिड़िया, यस सर। क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था? सर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। और जिस समय सर एक आंकड़ा है, उन्होंने कुछ इतिहासकारों ने दिया है कि जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय भारत विश्व का लगभग 1/4 जीडीपी कवर करता था। और यहाँ सर कृषि बहुत अच्छे स्तर पे होती थी, क्योंकि यहाँ पे सर हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि की बहुत मात्रा है, इसलिए सर यहाँ पे धन संपदा भी अच्छा था, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सर 5 लाइन बताइए, जो उनके जीवनी से लेके महत्वपूर्ण कागजों के मैंने जो कारनामा हुआ उनका के बाद, कृत्य, कारनामा नहीं कर सकते, कृत्य का 5 लाइन बताइए जिसमें सारा कवर हो। सर सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था। और सर पहला बार पहला बार वो कांग्रेस के सर प्रेसिडेंट बने थे 1937 में। सर 1938 में बने थे। त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ, जिसके तहत उनको सर कुछ विरोध हुआ, जिससे वो इस्तीफा दे दिए। और 1942 में सर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और उसके बाद उसको लीड किया सर। 1945 में उनकी सर एक हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। ठीक है, थैंक यू। अंडमान निकोबार में उन्होंने कोई काम नहीं किया? यस सर किया। वो तो बताना चाहिए, मैंने वही बताना चाहिए। ठीक है सर, हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका ये हो गया। हम लोगों ने
आपने तो हर तरह से कोशिश की, लेकिन उतनी देर में पूरा वर्ल्ड तो समा नहीं सकता है। यस सर। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट अभी रह गए आपके फिजिकल फिटनेस में ही हम लोग ज्यादा समय दिए, लेकिन sir. हिस्ट्री से भी सर जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब किए। आपको कैसा लगा कि आप में क्या और एरिया है जिसको देखना चाहिए? सर मुझे तो इसमें ही सुधार की जरूरत लग रही है बहुत ज्यादा। यस सर। चलिए, तो इसको सुधार कर लीजिए, आपके ट्राई कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे पर पहुंच जाइएगा। यस सर। हाँ, आप में नॉलेज है, यस। लेकिन और ब्रश अप करने की जरूरत है। कोई बड़ी बड़ी किताब थोड़ी पढ़ना है, यस सर। जानकारी हासिल करनी है। तो जानकारी तो आपको पेपर से और आजकल मोबाइल के इससे आप पूरा हासिल कर सकते हैं। यस सर।